गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असमर्थ क्यों रहा। तो हम उसकी व्याख्या करेंगे कि तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा सका। तो देखो उसकी पहली असमर्थता क्या है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश तरंग की प्रत्येक आवृत्ति पर होना चाहिए। ऐसा तरंग सिद्धांत ने कहा। तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है वो प्रकाश तरंग की प्रत्येक आवृत्ति पर होना चाहिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन केवल देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो तरंग सिद्धांत पहली बात को नहीं समझा सका। तरंग सिद्धांत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रत्येक आवृत्ति पर होना चाहिए, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है वो देहली आवृत्ति से कम पर संभव नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट वो था तरंग सिद्धांत का, ये था कि आपतित प्रकाश व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समयबद्धता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैं समयबद्धता समझा चुका हूँ कि जब किसी धातु पर को एक फोटोन आपतित होता है तो वो जैसे ही आपतित होता है तुरंत एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ने तो ये कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, जबकि तरंग सिद्धांत ने कहा कि जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह तरंग सिद्धांत में बताया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू, अर्थात गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर करती है। जबकि तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। और चौथा स्टेटमेंट ये था कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आवर्ती पर निर्भर करता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। आप जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाओगे फोटोनों की संख्या बढ़ती जाएगी और उससे इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये थी तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ क्यों रहा। तो इसके 4 टॉपिक पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश तरंग की प्रत्येक आवृत्ति पर होना चाहिए, ऐसा तो तरंग सिद्धांत ने कहा। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप जानते हो कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। दूसरा ये कहा तरंग सिद्धांत ने तो कहा कि समयबद्धता होनी चाहिए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव ने कहा कि किसी प्रकार की कोई समयबद्धता नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट था उसमें यह कहा गया कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, ऐसा तरंग सिद्धांत ने कहा। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, आवर्ती पर। और चौथा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आवर्ती पर निर्भर करता है, जबकि हम जानते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।